ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ में संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की कहानी में पहले हम मंगला गौरी व्रत की विधि के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम माँ मंगला देवी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास में मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए और नए वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ मंगला गौरी अर्थात पार्वती जी का एक चित्र अथवा तस्वीर लेना चाहिए। उसके बाद माँ मंगला गौरी व्रत का संकल्प करना चाहिए, अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद माँ मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात उनको 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर यह चढ़ाना चाहिए और माता के पूजन में उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में ही चढ़ानी चाहिए। पूजन के बाद माँ मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यह थी मंगला गौरी व्रत की विधि। आइए अब माँ मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष के पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए भी ऐसे ही सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती है। उसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को दे देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए
पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो यह थी माँ मंगला गौरी व्रत की कथा और विधि। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसे लगी। ओम नमः शिवाय।